शुक्र मनाओ परमात्मा का कि उन्होंने आके हमें समझा दिया कि निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा, दोनों ही मारे गए। कोई कहता सरगुण, कोई कहता निर्गुण, दोनों ही नहीं है। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानहारा। ये भेद है मालिक का। इस भेद को ना प्राप्त करने के कारण कितने ऋषि मुनि गल गए, बर्बाद हो गए, शरीर गला दिए, लेकिन मालिक नहीं मिला। फिर वही ऊंचे ऊंचे लोग, स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक, ये लोग वो लोग, फिर वहां पे पुण्य क्षीण हुआ, फिर वापस जन्म में आ गए। यही चक्की चल रही है। इसी चक्की को देख के साहिब कहते हैं, चक्की चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में सामुत बचाना कोई। बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। हर इंसान को पता है कि एक दिन मौत हो जाएगी, लेकिन कोई तैयारी ही नहीं कर रहा। अभी सरकार कह दे कि भाई पेट्रोल खत्म होने वाला है, 10 दिन के बाद नहीं मिलेगा। अभी देखो सारे घर भर लेंगे पेट्रोल खरीद खरीद के। अभी पता लग जाए डीजल खत्म होने वाला है, देखो कैसे भंडार भर देंगे सारे। लेकिन इस काया के ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा कि एक दिन काया भी जाने वाली है। क्या इंतजाम किया तुमने? मृत्यु का क्या इंतजाम किया तुमने? मौत आने ही वाली है, और अगर इसका इंतजाम नहीं किया तो मेरे भाई महा दुख आने वाला है। सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। ये जितना अहंकार, ये जितना मान बढ़ाई, ये सब केवल इसलिए है क्योंकि मौत को भूले बैठे हो। और भूले भी नहीं हो, याद तो है, लेकिन ये सोच के बैठे हो कि दुनिया मरती है, मैं थोड़ी नहीं मरूंगा इतनी जल्दी। दुनिया मरती है। एक्सीडेंटों की वीडियो देखो, चिथड़े उड़ गए, वीडियो चल रही है मोबाइल में, देख के भी कह रहा है अरे मैं थोड़ी नहीं हूं, ये तो कोई और मर गया, मैं थोड़ी नहीं मरूंगा ऐसे। एक दिन ऐसे ही मरा पड़ा होगा और उसकी वीडियो घूम रही होगी चारों तरफ। ये सबके साथ होगा। एक दिन सबका शरीर गिरेगा लाश बन के। इससे पहले कि वो लाश बने, तुम्हें अपने स्वरूप को जानना है। जब अपने स्वरूप को जान लोगे, उस आत्मदेव को जान लोगे, उसके बाद ये मरना मराना सब खत्म। तब क्या होगा? हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जियान हारा। अब ये मरना मरना हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है। हमारे लिए क्या हो गया? शरीर छोड़ना, मरना नहीं। पहले मरना था, अब शरीर छोड़ना। जैसे ही शरीर की मृत्यु होगी, शरीर को छोड़ के अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। हे अर्जुन, वही असली भगत है, वही मुझे अति प्रिय है, वही सत्य सनातनी है। ये भगवे झंडे लेके ये देवी देवताओं की पूजा करने वाले सनातनी नहीं है। ये थोपा जा रहा है हमारे ऊपर कि हम सनातनी हैं। हे अर्जुन, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सत्य सनातन है। आत्मा के अलावा दूसरा कोई सनातन नहीं है। शरीरों का तो अस्तित्व रहता ही नहीं है, तो शरीरों की पूजा करने वालों को हम सनातनी कैसे कहते? नहीं कह सकते, क्योंकि जिस भी शरीर के पीछे तुम लगोगे वो शरीर एक दिन नाश होगा, और जो नाश ही हो गया वो सनातन नहीं है। सनातन उसे कहते हैं जो सदा सदा अखंड रहता है, खंडित नहीं होता। और जो खंडित हो जाता है उसको पाखंड कहते हैं। कोई भी पूजा विधि, कोई भी अर्चना
कुछ भी तुम्हें ऐसा करवाया जा रहा है जो खंडित हो जाता है, वही पाखंड है। साहिब कहते नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे पर पड़ना। सार शब्द के अलावा और सब कुछ खंड हो जाएगा। और जिन गुरुओं का नाम खंड हो जाता है वो पाखंड लेके बैठे हैं। उनको पता ही नहीं है कि नाम अखंड है, नाम कभी खंडित नहीं होता। जो पूजा खंडित हो जाए, यज्ञ खंडित हो जाए, जो अर्चना खंडित हो जाए, वो सब पाखंड में आता है। पाखंड यानी यानी प्राप्त कर लेना, पाना, लेकिन जो पाया वो खंडित है, इसलिए उसका नाम है पाखंड। और हमें क्या चाहिए? अखंड, जो कभी खंडित नहीं होता। बात इतनी सी है, इसी को समझना है। और अखंड क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही अखंड है। जो अपनी आत्मा को जान लेता है, कौन जानेगा? शरीर जानेगा क्या? जीव जानेगा आत्मा को। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, नर यानी जीव। ये जीव भटक रहा है और अधूरे गुरुओं ने इसी जीव को पीव बना डाला। कहते हैं ये जीव ही पीव है, जीव ही परमात्मा है। इतना बड़ा भ्रम डाल दिया, हम सबको पीव से बेमुख कर दिया, खोज ही खत्म कर दी पीव की, और जीव में ही सर्वे सर्वा परमात्मा घोषित कर दिया। तो साहिब ने बोला, अरे बहुबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब ये पीव कौन है? ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। ये पीव ही देवों के देव महादेव आत्म देव है। ये सबका पीव है और वो एक है, अनेक नहीं है कि सबका अलग अलग पीव है, सबका एक है। उसी को बोला एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात गया है। बस उस एक मूल को जान लो, जो हिंदू को भी चला रहा है, जो मुसलमान को भी चला रहा है, जो सिख ईसाई बौद्ध जैन को सबको चला रहा है। उस एक आत्मदेव को जान लो, और उसको जानने के बाद तुम स्वयं ही पीव हो जाओगे। जब ये काया छूटेगी तब कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बड़े जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाएगा, लेकिन इसको कोई भेदी गुरु मिल ही नहीं रहा। इसको परमात्मा की पूजा करवाने वाले तो सारे मिल रहे हैं, लेकिन परमात्मा बनाने वाला कोई नहीं मिल रहा। परमात्मा पाना नहीं है, परमात्मा हो जाना है, हो जाना है। पाना नहीं है, पाओगे फिर छूट जाएगा। जब तुम हो ही गए, अब कैसे छूटेगा? तुम्हें कोई डॉक्टर चाहिए था, बीमार हो, कोई डॉक्टर आया, थोड़ा इलाज किया उसने, चला गया, फिर बीमार हो गए। अब तुम ही डॉक्टर हो जाओ, अब तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कोई बीमारी है, खुद ही इलाज कर लो। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक तुम सो हम नहीं हो जाओगे, जो तू सो हम, जब एक हो जाओगे तब ये सारा खेल काल भगवान का फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। उससे पहले कोई कितना ही सोचता रहे, मैं तो 108 माला जपता हूं, मैं तो इतने साल से नाम जपता हूं, मैं अजपा जाप करता हूं, मैं अनहद नाद सुनता हूं, मैं 5 तत्वों की 5 गुने सुनता हूं, कुछ होने वाला नहीं है। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। बिना आंख बंद किए, एक पल के लिए भी
आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भक्ति तुम्हारी चालू रहेगी। बहुत से गुरु कहते हैं बेटा आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, यहाँ पे त्रिकुटी में यहाँ बैठा है परमात्मा, ये सब तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। यहाँ परमात्मा नहीं बैठा है, यहाँ त्रिलोकीनाथ, तीन लोक का मालिक काल बैठा है, ब्रह्म बैठा है यहाँ पे, इंगला पिंगला सुषमना में उसका राज है। और कहां तक राज है? ब्रह्मरंध्र तक राज है उसका। जो भी इंगला पिंगला में चला गया एक बार, ये उसको छोड़ता नहीं है, भरमा भरमा के मारेगा। सबसे बड़ा भ्रम तो ये पैदा करता है गुरु का रूप दिखा के। इंगला पिंगला सुषमना में जब गुरु का रूप दिखा देता है तब चेला 100% भ्रमित। अब वो सोच भी नहीं सकता कि जो दिखाई दे रहा है वो मेरा गुरु नहीं है, वो कहता गुरु नहीं है। बस यही भ्रम है, यही भ्रम है। गुरु देव नहीं है तो वो गुरु कैसे हो गया? इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि देही ज्ञान सब जगत बखाने। सब कह रहे हैं मैं आऊंगा लेने, मैं आऊंगा लेने, अंत समय में गुरु आएगा लेने। ये देही ज्ञान है, आत्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान में देही की जरूरत नहीं पड़ती कि किसी देही की आस लगानी है तुमने, देही तो तुम्हारे पास खुद है। और ये देही क्या है? ये तन विष की बेलरी। तुम्हारे पास भी विष की बेलरी, गुरु के पास भी विष की बेलरी। अपने विष को विष समझो, गुरु के विष को अमृत समझ बैठो, बिल्कुल गलत है। शरीर दोनों का विष है। विष क्यों बोला? क्योंकि इसमें जितने भी छिद्र हैं सब में से गंदगी निकलती है, कुछ भी खाने योग्य नहीं, इसलिए इसको विष बोला। विष की तरह है ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अब गुरु कौन है? जो अमृत है, अमृत यानी अमृत, जो कभी मरे ही ना। ये काया मरेगी नहीं क्या गुरु जी की? तुम्हें लोग उठा उठा के लेके जाओगे, गुरु जी मर गए, गुरु जी मर गए, तुम्हें लोग जला दोगे, दफना दोगे। ये काया गुरु है ही नहीं। गुरु अमृत यानी अमर आत्मा, गुरु अमृत की खान। और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता था। अगर गर्दन कटाने पर भी तुम्हें आत्मज्ञान मिल जाए, बहुत बहुत बड़े भाग हैं। नहीं तो बकरा, मुर्गा, मछली देखो कैसे जन्मों जन्मों से कटा रहे, सिर ही कट रहे हैं उनके। लेकिन यहां पर सिर झुकाने को सिर कटाना बोला है साहिब ने। शीश दिए, किसका शीश देना है? इस अहंकार का, इस अहंकार का शीश देना है। रावण के 10 शीश इसलिए थे, अहंकारी था, इतने शीश लेके घूम रहा था, ज्ञान भी था, लेकिन अहंकार उस ज्ञान को भी अज्ञान में बदल देता है। तो यही समझा रहे हैं कि देही ज्ञान सब जगत बखाने और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ये आत्म ज्ञान कोई बिरला जानेगा। सब के सब अपने गुरु के शरीर में उलझे पड़े हैं। मेरा गुरु आएगा लेने, मेरा गुरु बड़ा प्यारा है, मेरा गुरु ये, मेरा शरीर कोई गुरु मान बैठे। तो नानक साहब क्या कहते हैं? अरे मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राग। ये शरीरों को छोड़ भाई, ठीक है, आदर मान करना है, ठीक है, सेवा भाव करना है, ठीक है, लेकिन गुरु को शरीर मत मान लेना, नहीं तो फंस जाओगे। अगर पिंजड़े को, ये पिंजड़ा है, तुमने पिंजड़े को गुरु मान लिया तो पिंजड़ा ही मिलेगा। गुरु अमृत है, संत अमृत है, आत्मा है, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। आ गया ना दोनों का फर्क? आत्मा और जीव, इन दोनों में फर्क है। अब जिसको जीव का ज्ञान नहीं होता वो क्या कहता है? नितिन दास तो आत्मा को परमात्मा कहता है। अरे भाई, आत्मा को परमात्मा नहीं कहता, आत्मा ही परमात्मा है।
आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। इन दोनों के अंतर की वजह से आज तक जन्म मरण हो रहा है सबका। अब इस अंतर को खत्म कर देना है। इस अंतर को जब खत्म कर देंगे तब उस निरंतर के साथ जुड़ेंगे जिसका कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन वो तब होगा जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा। इसीलिए महिमा भेदी गुरु की गाई है। लेकिन ये जब भी तब भी सन्यासी ये सारे कबीर वाणियां सुना सुना के कह रहे हैं देखो गुरु जी की महिमा गाई है। गुरु की महिमा नहीं गाई है, भेदी गुरु की महिमा गाई है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। कहां गाई गुरु की महिमा? गुरु तो पत्थर पूज रहा है। कितने कबीरपंथी गुरु पत्थर पूज रहे हैं और कह रहे हैं गुरु की महिमा गाइए, हम गुरु जी हैं। अरे तुम गुरु जी नहीं हो, तुम गुरुआ जी हो। गुरुआ गाम बिगाड़ा संतों, गुरुआ गाम बिगाड़ा। इन गुरुआ लोगों ने गांव के गांव बिगाड़ दिए। पत्थर पुजवा के लोगों का विवेक पत्थर का कर दिया। जो हम सत्य सनातनी थे, हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मा की महिमा गाई है। कृष्ण जी स्वयं भगवान हैं, तीन लोक के नाथ हैं, फिर भी आत्मा 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 कर रहे हैं गीता में। लेकिन हम लोगों को पत्थर भगवान बना डाला, पत्थर की पूजा करवा दी। क्यों करवाई? क्योंकि ये आत्मज्ञानी नहीं थे। ये गुरुआ पत्थर ज्ञानी है, आत्मज्ञानी नहीं है। अगर आत्मज्ञानी होते तो पत्थर की पूजा कर ही नहीं सकता आत्मज्ञानी। बस इतना समझ लो। जिसको जहर और अमृत में फर्क पता है वो जहर खा ही नहीं सकता, वो खा ही नहीं सकता। कितना ही खिला लो। जिसको पता है कि इस पानी में जहर मिला है, तुम दे के दिखा दो उसको, पी के दिखा दे, वो नहीं पिएगा। तुम कितना ही जोर लगा लो नहीं पिएगा। इसी प्रकार एक आत्मज्ञानी कभी पत्थर को भगवान कह ही नहीं सकता। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वहां से वो चाकी भली जो पीस का है संसार। इतना समझाया साहिब ने, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। बाकियों को तो छोड़ो, कबीर पंथी नहीं समझ पा रहे हैं। एक 542 का गुरु है, वो पत्थर पूज रहा था। उसके चेले ने हमारे सत्संग सुन लिए। अब अपने घर में सवाल कर दिया कि कबीर साहब तो कह रहे हैं पाथर पूजे हरि मिले, तो ये गुरुजी पत्थर क्यों पूज रहे हैं? तो उसको कहते हैं तू काल का दूत हो गया, तुझ पे काल का प्रभाव हो गया, तूने गुरुजी पे शक कर दिया। अरे भाई गुरुजी सामने ही पत्थर पूज रहा है, शक क्या करना उस पे? वो तो खुद साबित कर रहा है कि मैं अज्ञानी हूं। कोई तुम्हारे सामने शराब पीता है तो वो खुद साबित कर रहा है मैं शराबी हूं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग भाव में पत्थर पूज रहे हैं। अरे अगर भाव की इतनी कीमत थी तो कबीर साहब क्यों लोगों के भाव को भाव नहीं समझ पाए? भाव से तो राम जी की भी पूजा हो रही है पत्थर की, भाव से तो कृष्ण जी की भी पूजा हो रही है, तो कबीर साहब ने भाव क्यों तोड़े लोगों के? कबीर साहब को भाव से कोई मतलब नहीं है, कबीर साहब को सत्य से मतलब है। तुम्हारे भाव कहीं भी जुड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सत्य बताने आए हैं तो सत्य ही बताएंगे, ना कि तुम्हारे भाव की वजह से असत्य बताने लग जाएंगे। वो बात अलग है कि सच बोलोगे तो जग रुष्ट हो जाता है। साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कहे पति आई हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। तो झूठ तो हम कहेंगे नहीं भाई, जो सत्य है वही कहेंगे। और जो सत्य गीता में है वो भी सत्य है। अब कई कबीरपंथी कहते हैं, मुझे फोन करते हैं कई बार, अरे तुम कब से ब्राह्मण बन गए? मैंने कहा क्या हो गया भाई? अरे तुम गीता पे सत्संग करते हो,
मैंने कहा कि गीता में अगर कुछ सच लिखा है तो उसको मैं क्या झूठ बोलूं? कबीर साहब ने कहा शराब नहीं पीनी, वो सच है, और अगर कृष्ण जी कह रहे हैं शराब नहीं पीनी तो क्या वो झूठ है? कबीर साहब कह रहे हैं आत्मा की पूजा करो, वो सच है, और कृष्ण जी कह रहे हैं आत्मा की पूजा करो तो वो झूठ है। प्रोग्राम में नाम दीक्षा वाले हम तो गुरु जी, हम कल सुबह में आए, हमारी प्यास लगी, हम सोनू के पास गए। अच्छा, तब वे बोलेंगे लली तुम भगवान को नाम रटे करो, तो हम तो श्री राम को नाम रटते रटते ही रटते, हम तो अपने किसी माने। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बात जैसे हमको रमन है रही, भगवान की क्या रमता है, हमने तुम्हारे दो एक संग सुने। अच्छा, तो हमारी तो सुरती तुम में लीन। अच्छा है। चलो अच्छी बात है। आप कहाँ से जुड़े हैं? रामपाल जी से। अच्छा, कहाँ से? चलो कोई बात नहीं, कहाँ से जुड़े हैं? मैं तो कबीर पंथी। कबीर पंथी, बहुत बढ़िया। दिए जाते हैं कुछ महीनों के लिए, ताकि पुराने जितने भी नाम आपने जपे हैं वो धीरे 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 दिमाग से आउट हो जाएं। हम तो लेंगे नहीं। अरे क्यों नहीं लोगी? हम इससे बिल्कुल बाहर हैं। अरे बाहर है ठीक है, लेकिन एक नियम होता है, नियम थोड़ी नहीं तोड़ना है कि तुम नियम से आगे आ गई तुम। एक नियम होता है, वो नियम के साथ ही चलना होता है। 3 बार दीक्षा। परमात्मा की दीक्षा 3 बार में ही होती है। प्रथमे शिष्य ओवन जो आई, ताको पान दियो तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। 3 बार में ही दीक्षा होती है। इसमें अपने मन की नहीं करनी है, क्योंकि फिर तो तुम मनमुखी हो गए। फिर मनमुखी हो गए कि तुम मन से करने आए। अब गुरुमुखी होना है। गुरु के आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए। ठीक है ना? चलो आ जाओ आगे, एक वो लेके आओ जरा।